43 वर्षीय जातक हैं, उनकी हथेली आज आई है विवरण के लिए। और मित्रों, आज हम इसका विवरण करेंगे और जानेंगे क्या अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। कुछ दिव्य चिन्हों से लैस ये हथेली है। तो सबसे पहले हम दिव्य चिन्हों की बात कर लें। सबसे पहले देखिए, ये सूर्य का क्षेत्र है और ये बुध का क्षेत्र है। ये पूरा एरिया उठा हुआ है, बुध आदित्य योग बना हुआ है इस हथेली में। माइंड लाइन के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। क्या होता है, ऐसे लोग अपने ही बलबूते अपनी मिल्कियत खड़ी करते हैं। ट्रायंगल थोड़ा सा वीक जरूर हो रहा है, आगे विवरण में हम इसे और बेहतर समझ लेंगे। एक लक की लाइन है जो शुक्र पर्वत से निकली हुई है, बहुत अच्छी लाइन होती है। पत्नी के क्षेत्र में हमें लाभ मिलता है और ससुराल से लाभ की परिस्थितियां भी बनती है। चंद्रमा भी इनका सबसे सुंदर चंद्रमा है, सब सारे पर्वतों में सुंदर चमकदार बना हुआ है। ट्रायंगल का साइन है। विपरीत लिंगों से इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आइए अब हम एक इसका सामान्य विवरण कर लेते हैं। सबसे पहले हथेली तो आप देखिए कि ये एक रेक्टेंगुलर हथेली है, और जब भी इस प्रकार रेक्टेंगुलर हथेली बनी होती है तो व्यक्ति आराम से काम करते हैं, अपनी मस्तिष्क की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए धनोपार्जन करते हैं। बहुत हार्ड लेबर यानी मुश्किल जटिल श्रम से ऐसे लोग बच जाते हैं। उंगलियां ज़रूर अनुपातिक रूप में छोटी हैं, तो जब उंगली छोटी होती है तो जल्दीबाजी का ये साइन होता है कि निर्णय लेने में ऐसे लोग जल्दीबाजी करते हैं और उन्हीं निर्णय में नुकसान भी कर बैठते हैं। यही चीज़ हमको माइंड लाइन और हार्ट लाइन भी दिखा रही है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम दिख रही है। तो ये इंगित करती है कि इनको अपने डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले हम इनका मणिबंध देखते हैं। मणिबंध हमें बताता है हमारा जीवन कैसा होगा, हमें कितना भोग मिलेगा, कितना योग मिलेगा, व्यक्तित्व कैसा रहेगा, हम किस क्षेत्र में पैदा होंगे, बड़े होंगे और अपना जीवन को किस प्रकार हम योग और भोग प्राप्त करते हुए जीवन को जी के निकल जाएंगे। ये बताता है मणिबंध की पहली रेखा। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो अच्छी बनी है सेकंड हाफ में, लेकिन इनको अभी 45 साल 46 साल तक बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर एक वाइट स्पॉट बन गया है और यहाँ पर जो रेखा जा रही है इसमें भी वाइट स्पॉट्स बने हुए हैं। तो इनका मणिबंध जो पहला है वो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं इनको व्यक्तित्व में धन की प्रॉब्लम होगी, वो हम अभी आगे और समझ लेंगे। जो दूसरी लाइन जो आप देख रहे हैं वो होती है धन की रेखा, और ये लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ये भी करीब आधी उम्र तक इनके जीवन की ये तक गड़बड़ दिख रही है। क्या इनको सुख मिलेगा? तो देखिए, सुख की रेखा भी पूरी तरह नहीं बन पा रही है, आधी नहीं बनी है। आधा जीवन बहुत संघर्ष है और उसके बाद फिर सुख मिलेगा इनको। आइए गुरु का पर्वत देख लेते हैं। गुरु का पर्वत एक औसत ऊंचाई लिए हुए है, बड़ा बना हुआ है और इस पर दिव्य साइन भी है। इस पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये ग्रोथ की रेखा है, ये विकास देती है। और इस तरीके की ये जो लाइनें दौड़ रही हैं ये धर्म की गंगा, ज्ञानत्व, गुरुत्व की है। ऐसे लोग धर्म क्षेत्र में धर्म से जुड़ते हैं और पूजा पद्धति को अपनाते हैं, जीवन भर पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों को धर्म का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। उंगली भी अच्छी बनी है, थोड़ी सी झुक गई है ऊपर जाके, तो ये करियर से रिलेटेड या पारिवारिक चिंताओं को बताती है। यहाँ पर देखिए, ये है मंगल का पर्वत। अब मंगल का पर्वत एक साधारण अवस्था में है, इसमें निसंदेह इसकी डिग्री बहुत कम है। क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मंगल रेखा बहुत वीक है। तो मंगल रेखा अगर वीक हो जाती है तो हमारे जो पराक्रम है, पराक्रम का परिणाम हमारे पास अच्छा नहीं आता है। हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है और उसका लाभ कम मिलता है। यहीं से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, एक नकारात्मक रेखा मंगल की इस तरह बढ़कर आगे बढ़ी है और शनि पर्वत की ओर चल पड़ी है, और ये आगे बढ़ते हुए इसने विष्णु साइन को करीब करीब टच कर लिया है। अगर ये रेखा जो आप हरी देख रहे हैं, ये डार्क रेखा नकारात्मक रेखा होती है, पत्नी के भाव में ये कमी करती है। या तो स्वास्थ्य में कमी करेगी या घरेलू जीवन में लड़ाई झगड़े को इंगित करती है।
तो पत्नी के भाव में, और ख़ास तो इसमें स्वास्थ्य जो पत्नी का होता है उसको ये गड़बड़ कर देती है अगर ये विष्णु सिंबल को काट दे। शनि पर्वत पे जो विष्णु सिंबल बना हुआ है उस तक बढ़कर ये काट दे। तो शनि की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है तो बहुत सारी संपत्ति इनको कमाना है और यही टारगेट इनके जीवन में होता है ऐसे लोगों के। यहाँ पर देखिए एक स्पॉट आ गया है बीच वाले पूर्वे में, तो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। आइए शनि का पर्वत देख लेते हैं। ये शनि का पर्वत है, बहुत सुंदर बना हुआ है, दबा हुआ है। जब शनि का पर्वत दब जाता है बहुत मेहनत करवाता है, अंतोगत्वा हमको बहुत सारी उपलब्धियां देकर जाता है। ध्यान रखिए मित्रों, जब भी हमें शनि परेशान करते हैं तो आखिरी में जाते समय हमें कुछ नजराना सौगात जरूर दे के जाते हैं। वहीं अगर मंगल जब किसी को परेशान कर देते हैं तो आखिरी में कुछ भी नहीं मिलता है, परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसलिए मंगल की परेशानियां दूर पहले कर लेनी चाहिए। शनि परेशान करेंगे लेकिन देकर जाएंगे। आइए शनि का पर्वत एक बार पुनः देखते हैं। अब देखिए ये तो विष्णु सिंबल बना हुआ है और इनकी ये हार्ट लाइन बनी हुई है। अब यहाँ से जो एक रेखा मैंने प्रारंभ में बताई थी बहुत अच्छी गई है। शुक्र के पर्वत से जब भी लक लाइन निकल जाए तो पत्नी के भावों में वृद्धि कर देती है। पत्नी से लाभ होता है, ससुराल से लाभ होता है, लाभ की स्थिति बनती है, बनती जाती है, निरंतर जीवन भर बनी रहती है। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये लाइन ऊपर तो गई है और फिर इसने एक यव बना लिया है। ये डेंजरस हो गया। तो शनि के पर्वत पर अगर लक लाइन में यव बन गया, आइलैंड बन गया, तो ये मुश्किल करती है और जीवन को जटिल कर देती है। वहीं आप देखेंगे ये लाइन फिर नीचे चली है और फिर ये शुक्र पर्वत से के पास में से निकल गई है। अब यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहीं पे आप देखिए यहाँ पर भी एक स्पॉट आ गया है। एक यहाँ पे पद्म का साइन बना हुआ था शनि पे, लेकिन वो गड़बड़ हो गया है। इस तरीके का अगर पद्म का साइन बना हुआ है तो मित्रों जो चाहिए जीवन में वो मिल जाता है। ये हाथ में है ये साइन, और इनने ऐसा महसूस भी किया होगा अपने जीवन काल में कि जैसा ये चाहते हैं इनके पास वो तरीके होते हैं। अगर पराक्रम को बढ़ा दें तो परिणाम भी प्राप्त होते हैं। शनि के पर्वत पे जो बेस लाइन है देखिए यहाँ पे भी यव आ गया है, एक स्पॉट ब्लैक यहाँ पे भी आया है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ पर भी स्पॉट आ गया है, एक यहाँ पे भी स्पॉट आ गया है। अब देखिए इतने सारे अगर स्पॉट बन जाए, शनि का पर्वत तो लाभ की स्थिति का पर्वत है इनका, लेकिन इसमें इतने सारे स्पॉट आ गए हैं, उपाय थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। जब ये स्पॉट आ जाएंगे तो होगा क्या, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर स्पॉट बने शनि के पर्वत पर, तो ये वाली जो रेखा है इसके अंदर डेटोरेशन आएगा। देखें क्या आता है। अब देखिए यहाँ से लाइफ लाइन चली है, ये एक सुंदर लाइफ लाइन बनी हुई है, माफ़ कीजिए फिर से मैं बना दूँ, इस तरीके से बनी हुई है। ये एक सुंदर लाइफ लाइन बनी हुई है और केतु के पर्वत को टच कर रही है। तो केतु के पर्वत को टच कर रही है तो नायाब चीज़ें मिलेंगी इनको जीवन में, कुछ अच्छे संग्रहकर्ता भी बनेंगे अच्छी चीज़ों के, ये केतु प्रदान करेंगे। अब देखिए यहीं पे ये जो लक लाइन आ रही है यहाँ तक तो ठीक आई है, और अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है और यहाँ पर एक आइलैंड की स्थिति भी बन गई है, लाइन भी वीक हो गई है। और यहीं पे देखेंगे आप कि जीवन रेखा जब यहाँ तक तो स्मूथ चली है और उसके बाद फिर यहाँ पे बिगड़ गई है, और यही इनकी वर्तमान आयु है 43 साल के आसपास। अब इनको अगर कुछ कष्ट अगर मिलेगा तो ये लंबा चलेगा, ये 20 साल के लिए इनको कष्ट लग जाएगा, क्योंकि लाइन में डेटोरेशन है। ये देखिए यह पड़ा हुआ है, ये दोनों लाइन जो लाइफ लाइन है और लक लाइन है ये दोनों गड़बड़ हो गई है। कहाँ क्यों गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड बन गए हैं शनि पर्वत पे। शनि पर्वत जब भी बिगड़ता है तो इस पूरी पट्टी को नीचे तक गड़बड़ कर देता है, जो वायु की पट्टी कहलाती है। यहाँ बैठते हैं राहु, यहाँ बैठते हैं केतु, तो शनि गड़बड़ होंगे, उसके बाद राहु और उसके बाद केतु, फिर तीनों मिलके जीवन को और नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सूर्य की उंगली झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ, तो सम्मान पाने की उत्कंठा ऐसे जातकों में जरूर होती है। सूर्य का जो पर्वत है वो दब गए हैं। अब देखिए सूर्य के पर्वत दब गए हैं और लाइनें इस प्रकार ऐसा बना हुआ है, लाइनें ये वाली लाइन मोटी हो गई है और यहाँ पर भी मुझे डिस्टरबेंस दिख रहा है।
अब देखिए, माइंड लाइन से कोई भी लाइन अगर निकल कर सूर्य पर्वत को टच कर ले, व्यक्ति डंका बजा देता है, दुनिया में विश्व विख्यात हो जाता है, जो मैंने आरंभ में ये लाइन के बारे में आपसे चर्चा करी थी। लेकिन अब इसी लाइन को अगर हम बहुत पास में से ले जाके देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये लाइन एक यव में से निकल रही है, यहाँ पे माइंड लाइन टूट गई है, ये माइंड लाइन का डिस्टरबेंस है। और अगर इस पोर्शन से डिस्टरबेंस है, माइंड में डिस्टरबेंस है, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये एज इनकी है करीब 22 साल से लेके 49 के आसपास। तो 49, 22 साल से लेके 49 इनको बहुत सारी मानसिक दिक्कतें मिलेंगी, और जो इनको मिलना चाहिए था, विश्व विख्यात होना चाहिए था, इस रेखा का जो उद्गम है वो बिगड़ गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेखा है, उद्गम बिगड़ा है, पूरी तरह ये सूर्य पर्वत पर पहुंच भी नहीं पाई है। सूर्य पहले ही ग्रसित हैं, थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे डाउन जा रहे हैं, और देखिए कि सूर्य डाउन होके ये वाले एरिया को उठा दिया है। जब ये वाला एरिया उठ जाता है, जो लंप बन जाता है, गर्डल बन जाता है, ऐसे जातक सुबह उनको उठने में बड़ा आलस्य होता है। तो इस पे सूर्य की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सूर्य पर्वत पर, और यहाँ पर भी एक अच्छी और असरदार रेमेडी करनी होगी। लाइन अपनी प्रभाव को पूरा छोड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। तो आइए बुध के पर्वत को देख लें। अब बुध आदित्य योग जब सबसे अच्छा फल देता है जब बुध का पर्वत भी अच्छा उठा हो। एक नई पिक्चर पे समझते हैं इसे। बुध का पर्वत दब गए हैं, देख लिए यहाँ से ये दब गए हैं, और ये एक बेस लाइन ने इनकी बेस लाइन जो बुध पर्वत पे है वो कट गई है। मैं हरे से बेस बना दूं और ये नीली एक रेखा ने इनकी बेस लाइन को काट दिया है। प्रॉब्लम होती है, इसमें अच्छे शगुन नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मैरिज की लाइन थोड़ी सी मोटी हो चली है। 2 लाइन है इनकी मैरिज की, उंगली छोटी है ये वाली, और पहले पोरवे तक सूर्य पर्वत पे नहीं आ रही है। नाखून तुरंत बढ़ा लेना चाहिए इनको यहाँ पे। तो बुध पे जो कमियाँ हैं पर्वत पे ये पूरी हो जाएगी। बुध इनके अच्छे बने हुए हैं और बुध आदित्य योग का इनको लाभ उठाना चाहिए। जो स्थिति बता रही है कि ये कुछ स्पॉट्स आ गए हैं अभी, तो जो बुध आदित्य योग है वो उतना प्रभावशील नहीं रह गया है हाथ में। आउटर मंगल जानदार बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। जब आउटर मंगल शानदार होता है तो व्यक्ति स्पिरिटेड होता है, जिंदा दिली बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोगों से जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उनकी बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं। कुछ अच्छी रेखाएं भी बनी हुई है, पावर की लाइंस बनी हुई है आउटर मंगल पे, तो सामाजिक पदार्पण इनका बहुत अच्छा है। जो चंद्रमा का पर्वत है वो तो मैंने पहले ही बताया कि चिकना, शानदार, चमकीला बना हुआ है। और सबसे अच्छा तो इनका मन है, सबसे अच्छा इनका चंद्रमा है। यहाँ पर कुछ अच्छे आपको ब्लॉक्स भी नज़र आएंगे और कुछ लाइनें भी हैं चंद्रमा इनका बहुत अच्छा है। आइए केतु का पर्वत देख लेते हैं। केतु के पर्वत पर यहाँ पर एक वाइट स्पॉट है जो गलत है। कुछ पुराने ब्लॉक्स बने हुए हैं जो अब धूमिल हो रहे हैं। मुझे एक ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह अब टूट गया है। तो केतु भी थोड़े से नुकसान में हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी एक स्पॉट है, 15 से 20% का केतु को नुकसान हुआ है। केतु जब भी नुकसान में आएंगे तो पहली जो लाइन है हमारे मणिबंध की वो बिगड़ जाती है। शुक्र का पर्वत देखिए थोड़ा सा ज़्यादा उभर गया है, तो जब उभरता है तो ये प्रॉब्लम देता ही है। अब शुक्र के पर्वत पर जो इनकी अवसर की लाइनें हैं देखिए वो ख़राब होती जा रही हैं। यहाँ पे ख़राब हो रही हैं, यहाँ ख़राब हो रही हैं, यहाँ ख़राब हो रही हैं, यहाँ ख़राब है, फिर यहाँ अच्छी हैं, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो शुक्र के पर्वत पे डैमेज तो दिख रहा है। अब डैमेज स्वरूप में भी दिख रहा है। देखिए अगर मैं उसके स्वरूप को देखूँ तो यहाँ से लटक गए हैं और ये वाला स्पॉट काला पड़ गया है, ये नहीं होना चाहिए। तो शुक्र के पर्वत पे जब भी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हमारा व्यापार, हमारा धन और पत्नी के भाव में कमी, यहाँ गड्ढा भी बन गया है। जो अंगूठे का पहला पोरवा है
तीसरा पूर्वा माफ़ कीजिए, नीचे वाला इस पे डिस्टरबेंस है बहुत सारा, कुछ क्रॉसेस भी बने हुए हैं। अधिकार इनको जो ये डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं मिलेंगे, इस प्रकार है। तो अपने अधिकारों के प्रति इन्हें जागरूक होना चाहिए और जो अधिकार है इनके वो इनको मिलना चाहिए। और ये कैसे मिले सुनिश्चित करना चाहिए। कैसे करेंगे? क्षमताओं का उपयोग करेंगे अपनी। यहाँ पर जो संतानें दिख रही हैं, एक मेल चाइल्ड और 2 गर्ल चाइल्ड यहाँ पे दृष्टिगत हैं। जो बीच वाला सेगमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ढीला हो गया है, तो तर्क शक्ति कहीं प्रभावित हो रही है। बुद्धाई बना हुआ है, स्वयं का कमाया धन और लक्ष्मी इनको निरंतर मिलती रहेगी। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। एक मित्रों कसारा रेखा है, ये इसे कसारा रेखा कहते हैं। मैं नई पिक्चर पे आपको समझाता हूँ। देखिए इसे कसारा रेखा कहते हैं, जो अंगूठे पे दृष्टिगत हो रही है, इसे कसारा रेखा कहते हैं। इसमें भी यव आ गया है। और जब ये रेखा बन जाती है तो हमारे जो व्यक्तित्व के गुण हैं, जो हमारी जिंदा दिली है, जो क्वालिटी और गुणवत्ता के कारण लोग हमें जानते हैं, उसमें कहीं एक कमी को शो करता है। यहाँ सावधान हो जाना चाहिए। खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ देखूँ मंगल लाइन के पास में, तो यहाँ ब्लॉक्स तो बने हैं लेकिन ये वीक बने हैं। पिक्चर थोड़ा अच्छा नहीं होता। अगर ये पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करके भेजते तो मैं इनकी प्रशंसा भी करता। चंद्र से एक लाइन निकली हुई है, ये शादी के बाद इनको बहुत लाभ देगी और ये मेन लक लाइन से जुड़ रही है। राहु के पर्वत से एक रेखा आप देखिए निकल कर बुध के पर्वत तक पहुंच रही है। ये रेखा, ये वाली रेखा जो है, ये देखिए ये पहुंच रही है। और जब बुध के पर्वत तक ये पहुंच जाती है तो व्यक्ति की वाणी क्षमता बहुत अच्छी देती है। वाणी क्षमता से हमें जीवन उपार्जन, धन उपार्जन करना चाहिए जीवन में। ये हमें बड़ी सहायक होती है और आसानी से हम पैसे को प्राप्त कर लेते हैं। बुध की रेखा देखिए जो बिजनेस की है, ट्रायंगल मनी का बहुत अच्छा बना है। ये माइंड लाइन जब नीचे झुक जाती है इस प्रकार तो कल्पनाशीलता को बढ़ा देती है। ये लक लाइन बनी है। और अब देखिए इनके बिजनेस लाइन, ये इनका मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो बड़ा मनी ट्रायंगल बना है। अंदर अंदर थोड़ा सा कालापन हो गया है जिसे दूर करना है रेमेडी देके। जो बुध की रेखा है, बिजनेस की रेखा, उसमें भी एक पेंच आ गया है, वो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेखाएं बनी हुई हैं बुध की। अब इसमें क्या हो गया है कि ये ऊपर से तो मोटी है और नीचे से ये पतली हो गई है। तो जब ऊपर से मोटी और नीचे से पतली हो जाएगी बिजनेस की रेखा, तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हथेली वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह इंगित करती है, इसीलिए इनको अभी यहाँ बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ट्रायंगल एक ऊपर बना ही हुआ है माइंड लाइन का, तो ये सारी चीज़ों से इन्हें निजात दिलाएगा और इनकी संपत्तियों को कायम रखेगा, लेकिन परिश्रम इनको करना पड़ेगा। इस हाथ में जो सबसे ज़्यादा मुझे कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वो एक तो सूर्य की और एक शुक्र की, शुक्र पर्वत पे मुझे यहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ये 2 उपाय इनको करना पड़ेगा तो इनका जीवन अच्छा हो जाएगा और जो जो समस्याएं जीवन में हो रही हैं उससे राहत मिलेगी। जानकारी आपको पसंद आए मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।